Hi everyone, welcome back to my channel Study Fitness. आई होप सभी अच्छे होंगे और आज का मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि 14 जुलाई शिफ्ट 4 का है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम पहला क्वेश्चन के साथ। दोनों का एवरेज कितना है? तो एवरेज हमारा क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हमारा सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? 25 25 और 30 55 55 और 55 110 110 और 70 180 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4। तो हम यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से 4 चौका 16 2 और 4 25 20 45 45 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है एक का दिया हुआ है 1000। तो हमारा आया 45, तो 45,000 हो जाएगा। The ratio of the number of the boys to that of the girls in a school, गारो रेशियो कितना? 15 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि हमारा जो बॉयज रेशियो गर्ल्स हमारा कितना दिया है? 11:15। इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन अ स्कूल, यहाँ कितना है? अगर हम गर्ल्स देखा जाए कितना ज़्यादा है? 4 यूनिट ज़्यादा है और 4 यूनिट का यहाँ कितना दे दिया है? 200। तो एक का यूनिट का कितना हो जाएगा? यहाँ 50 और 50 हो जाएगा। तो हमें पूछा है बॉयज़ का, तो हमें कितना? बॉयज़ हमारा 11 है, तो 11 हो जाएगा। 11 इंटू 55 550। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्रीज PQR together in the year 1998 to the sweets manufactured by the factories STU टुगेदर? कोई कंपनी है मिठाई बनाने वाला और फैक्ट्री कौन कौन है? PQR एक साथ, और उसका रेशियो निकालना है किसके साथ? STU के साथ। तो हमें सबसे पहले PQR निकालते हैं। PQR पूछ रहा है कौन सा ईयर? 1998 और हमें दिया है 178 और Q दिया है 240 और दिया है कितना? R दिया है कितना? 150। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 0 1 8 8 हो गया और 5 और 4 9 9 और 7 16, हाथ में कैरी में 1 और 1 1 और 1 2 2 और 2 4 और 1 5 568 हो गया रेशियो। वैसे तो यहाँ 568 है ना, तो यहाँ और कोई है ही नहीं, तो डायरेक्ट 568 ये हो जाएगा, लेकिन हम पूरा निकालेंगे। और STU का कितना दिया हुआ है? सेम डेट का दिया हुआ है। STU कितना है? 2 7 9 9 और 0 9, और उसके बाद यहाँ 9 और 7 16 16 और 3 19 और कैरी में 1 1 और 1 2 2 और 1 3 और 1 4 499। नेक्स्ट, the number between the monthly incomes and the expenditure of the Vedic is the कितना? 8:5। मंथली में इनकम रेशियो दिया है ना, इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 8:5। और पूछ रहा है कि अगर इंक्रीज करते हैं 20%, कितना? 20%, और एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज करते हैं? 30%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पहले हम क्या करते हैं ना, 100 बना लेते हैं। 100 बनाने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 100 बनाने के लिए पहले क्या करने का? 2 से हम भाग करेंगे और 25 से गुना कर देंगे। तो हमारा कितना हो गया? 100। सेम इसको क्या करेंगे ना, 25/2 से अगर गुना करेंगे तो कितना? 25 25 125/2, जो कि कितना हो जाएगा हमारा? 62.5 आ जाएगा। तो इसके बाद अब क्या बोल रहा है कि अब हमारा इनकम 100 है और
62.5 हमारा कितना है एक्सपेंडिचर है। तो हमारा सेविंग कितना हो रहा है यहाँ से कितना 100 में से 60 जाएगा 40, 40 में से 2.5 जाएगा तो कितना जाएगा 37.5, 37.5। अब क्या बोल रहा है कि अब इनकम हमारा 20% इंक्रीज कर रहा है। 10% इंक्रीज कितना 10 और 20 तो कितना 120 हो जाएगा। और यहाँ से कितना 30% 3/10, 3/10 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 62.5 गुने 3/10 से इसे हम क्या करेंगे 0 करेंगे तो दोनों मिल के हमारा हो रहा है 100 और 25 चौका 100 और 25 से 25 इंटू 25 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है ना। तो 25 यहाँ 13 तो 25 दिया 75 कितना हो जाएगा ये 25 दिया 75 कैरी में 7 और 25 के 25 और 7 कितना हो गया 25 7 32 325/4 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 फिर 4 8 32 और 4 1 4 और 4 2 8 और 4 5 20 81। तो देखिए जब 20% बढ़ा तो 120 हो गया। और अब हमारे कितना हो रहा है एक्सपेंडिचर 81.25। तो ये हमारा सेविंग कितना करेगा सेविंग हमारे कर जाएगा 120 में से 80 जाएगा तो जाएगा 40 और 40 में से 1.2 तो हमारा कितना हो जाएगा 2 है ना। तो 38.75 हो जाएगा। अब हमें पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग। हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है ना पहले हमारा 37.5 सेविंग था और अभी कितना हो रहा है 38.75। तो हमें डिक्रीज तो होगा नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें क्या हो गया इंक्रीज चाहिए ना। तो कितना इंक्रीज हो गया हमारा यहाँ से देखिए 37.5 से 38.75 हो गया कितना हो गया 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 38.75। तो यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से आएगा 5 यहाँ से 2 और 1.25 आएगा 1.25। तो हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा इंक्रीज हमारा कितना हुआ 125 आई मीन 1.25 और हमारा सेविंग पहले कितना होता था 37.5 और ये हम करेंगे 100 में चेंज आई मीन परसेंटेज में। तो यहाँ से अगर यहाँ से क्या करते हैं ना 1 0 यहाँ बिठाते हैं और ये 2 0 इधर बिठाते हैं तो ये हमारा 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 से 25 से क्या 25 और यहाँ हो जाएगा 25 कितना 12 125 25 25 125 15 बार में चल जाएगा और 25 से 25 25 125 50 बार में। तो यहाँ से हो जाएगा 5 से 5 दिया 15 और 5 दें 50 तो 10/3 का हो जाएगा 1.3 है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा बोर्ड मास नियम से बनाएंगे। बोर्ड मास नियम क्या है हमारा बोर्ड मास। तो बोर्ड मास हमारा क्या है ब्रैकेट पहले ये हमारा एक ब्रैकेट दिया हुआ है पहला ब्रैकेट ये है और दूसरा ब्रैकेट हमारा ये है। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसके बाद ऑफ तो कहीं है नहीं उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से भाग करेंगे अगर 9 से जाएगा तो यहाँ से 3 बचेगा और उसके बाद मल्टीपल करेंगे 7 दूना 14 हो गया। तो 14 + 3 कितना हो गया 14 + 3 17 17 - 5 यहाँ हो गया हमारा 12 यहाँ से भागा ये जो भागा यहाँ भागा और फिर इसके बाद ये क्योंकि और इसके कितना 4 और 2 6 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और इंटू 2। अब सबसे पहले हम भागा करेंगे और भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 भागा 36 गुने 2 है ना। तो 12 3 36 और कितना हो जाएगा 2/3
2/3, ये सब नहीं होगा, 2/3। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, if 72 amounts to 108.4 and in the 3 year, what will be the 120 amount to in the 5 year at the same rate percentage per annum। हमें क्या पता है, SI बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। तो SI यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा इतना है, अमाउंट इतना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा डिफरेंट, 72 है ना। 104.4 से कितना 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3, तो 32.4 हो जाएगा। और 32.4 है ना, ये हमारा दिया है 32.4, और पी हमारा कितना दिया हुआ है 72, आर हमें निकालना है, टाइम दिया है हमारा कितना 3/100, 100 हो गया। उसके बाद क्या है, और यहाँ से 3 से कितना हो जाएगा, 3 दें 30 और 3 8 24, तो पॉइंट है ना, फिर हो जाएगा तुम्हारा 25 चौका 100 और 4 25 से 100, और यहाँ से हो जाएगा 18 चौका 72, फिर हो जाएगा 18 छक 78 से 0.6 है ना। तो यहाँ से आर क्या निकल जाएगा, 0.6 इंटू 25 बराबर 25 छक 150 बराबर 15, तो मेरा 15% आ गया। अब सेम पूछ के आ रहा है कि व्हाट विल बी अमाउंट। अब अमाउंट हमारे कितना है, तो हमारे कितना, अब हमारा PRT कितना हो गया, पी हमारा हो गया 120 और टाइम हमारा कितना दिया 5, और हमारा रेट कितना दिया हुआ है, निकल के आया कितना 15/100। ये हमारा क्या हो जाएगा, SI, सेकंड SI। तो सेकंड SI कितना हो जाएगा, अब 5 से 20 बार में, और 5 से इधर 1 0 1 0, 2 से यहाँ से 2 छक 12, कितना हो गया 15 छक 90, हमारा SI 90 निकल गया ना। तो हमारा SI 90, तो हमारा पूछ रहा है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और SI। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 120 प्लस SI कितना निकल के आ गया 90, तो 9 0 0 और 12 और 9 कितना हो गया 21, तो हमारा 210 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल का, और इन द गिवन द फिगर G इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, और फाइंड द एंगल A से B, ये CB ये एंगल, और व्हेन एंगल ये GB ये GB ये एंगल कितना दिया है 132 है ना। तो हमें ये एंगल निकालना है। हमें एक पता होगा, जो कि सेम आर्क से बनाते हैं, कोई भी सेम आर्क से जो एंगल बनता है यहाँ पर, और सेम आर्क से ये सेंटर में जो एंगल बनता है उसका कितना होता है, ये हाफ होता है। तो हमारे यहाँ कितना 132 है, तो इसे 132 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ 66, हाफ हो जाएगा। तो और कुछ नहीं है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ द 15%, 20% और 25% आर गिवन, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट परसेंटेज। नेट सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, अब नेट डिस्काउंट पूछ रहा है। तो नेट डिस्काउंट क्या होता है हमारा, x + y माइनस XY बटे 100 है ना। तो XY शुरू में हमें x और y इसको मान लेते हैं, फिर देन जब इस पहले एक करके निकालते हैं, पहले 2 निकाल लेते हैं। तो हमारे x + y कितना हो जाएगा 15 20 कितना हो गया 35, और माइनस 15 दूना 30 300 बटे 100, तो 20 खत्म, कितना हमारा हो गया 32। अब 32 निकल गया। अब हम क्या करते हैं ना, ये 32 और ये 25%। तो हम क्या करेंगे, ये फिर से निकालेंगे, फिर सेम फार्मूला लगा देंगे। तो हमारे कितना हो जाएगा 32 और 25 कितना हो जाएगा 50 और
57%। और अब माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 25 दूना 50 और 25 दूना कितना 50 ना, और 0 और कैरी में 5 और 25 आती है 75, 75 80 बट्टे 100 तो 008 हो गया ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50। 57% माइनस 8% कितना हो जाएगा हमारा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ये कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन द 18 आवर। ठीक है, कोई पाइप ये है, ये 18 आवर में भर सकता है। पाइप 2 कितना भर सकता है सेम एम्प्टी टैंक इन द 24 आवर में। बी कितना हो जाएगा 24 घंटा में भर देगा। और पूछ के आ रहा है कि बोथ पाइप आर द ओपन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक ही समय पर। ठीक है, और हाउ मच टाइम्स कितना टाइम लगेगा विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी एम्प्टी टैंक, जो खाली टैंक है उसमें भरने में कितना लगेगा। तो हमें क्या होता है कि वर्क हमारा वर्क बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर एफिशिएंट इनटू टाइम होता है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ से टोटल वर्क, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले बड़ा 24 है, 24 का तो 18 से कटेगा नहीं, तो 24 से भी नहीं कटेगा, 72 हो जाएगा। और 18 चौका कितना 72 और 24 दिया 72। ये हमारा एफिशिएंसी हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। तो 8 देखिए एफिशिएंटी जो टाइम करेंगे तो कितना हमारा ये 72 टोटल वर्क हो गया। अब ये हमारा टोटल वर्क है और पूछ रहा है कि दोनों का एक साथ भरेंगे, एक साथ भरेंगे कि दोनों का एफिशिएंसी कितना है 4 और 3 कितना 7। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे आई मीन कि टोटल काम कितना है 72, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 7 दें 70 और 2 10.2/7। क्वेश्चन नंबर 11, रानू कैरीज वाटर। एक रानू है जो कैरीज करता है बॉटल, ठीक है, स्कूल के लिए। और इन द सिलिंड्रिकल मतलब क्या होता है कि बेलनाकार, ठीक है। और फ्लस्क मतलब होता है बॉटल विद द डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द वाटर दैट सी कैन कैरी इन द फ्लस्क, बोतल में कितना आयतन पूछ रहे हैं ना। तो हमारे क्या दिया है, एक कोई बोतल है, ये हमारा कोई बोतल है, ठीक है। और ये मान लेते हैं हमारा कोई बोतल है, और यहाँ से कितना दिया है डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 12, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और हाइट हमारा कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो हमारा आयतन क्या होता है, और 22 पाई बराबर 22/7 लेने बोल रहा है ना। तो हमारा वॉल्यूम बराबर हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर एच। तो पाई हमारा लेने बोल रहा है 22/7, आर हमारा 6 × 6 हो जाएगा, एच हमारे कितना दिया 21, तो 7 दिया 21 और 22 से और 6 दिया 18, 18 ना, 18 दोनों 36, कैरी में 3 और 18 दिया 54, 54 और 3 57, कैरी में 5 और 18 के 18, 18 5 कितना हो गया 18 5 23, 2376। पुलिस पुलिसमैन फॉलोज अ थिef, पुलिसमैन पीछा करता है चोर का, और हु इज 1250 मीटर अहेड ऑफ, 1250 मीटर आगे है। और वो मतलब चोर चोर जो क्या है 50 मीटर 1250 मीटर आगे। And the policeman and the thief run at the speed of the kilometer per hour and the argument per hour, respectively मतलब एक साथ है ना। And the
the distance in the kilometers around by the chief before he is nabbed by मतलब होता है पकड़ लेना किसके द्वारा पुलिस ने। तो मान लेते हैं कि हमारा ये कोई एक जगह है और ये हमारा बी दूसरा जगह है जो कि जो यहाँ पुलिसमैन है, पुलिसमैन से या फिर यहाँ से चीफ से। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दोनों एक साथ मतलब दोनों चालू करते हैं। ये हमारा स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और इसका है 8 किलोमीटर पर आवर। आप समझ लेते हैं कि जो सी पॉइंट में जोड़ के पकड़ा जाता है, ठीक है। अगर इसकी यहाँ से जितना टाइम लगा उसको बी को जोड़ को वहाँ लाने में एक सेम टाइम इतने टाइम तो सेम टाइम लगा। तो हमें पता है कि जब टाइम कांस्टेंट है कि एक साथ दौड़ना चालू करते हैं ना, तो हमें पता है कि जब टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट होता है तो हमें क्या पता है कि S1 तो रेशियो क्या होता है S1/S2 बराबर क्या होता है D1/D2 जाता है रेशियो से। तो हम मान लेते हैं कि S1 जो हमारा पुलिस है और जो चीफ कितना S2 चीफ में S2 तो कितना जाएगा हमारा रेशियो S1 हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 का 10 रन देते तो उसके बाद फिर कितना 8 किलोमीटर है ये बताओ। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे कितना जाएगा 5/4 208 और 2/25 रेशियो अच्छा। और हमें पता है कि जो डिफरेंस दिया है इसका डिफरेंस कितना जाएगा 5 और 1 का 5 का डिफरेंस कितना जाएगा 1 और 1 का यूनिट कितना दिया है 1250 मीटर 1250 मीटर है ना। तो इसके बाद बोल रहा है चोर का ना कि चोर कितना पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि चोर कितना डिस्टेंस जो किलोमीटर में मतलब भागेगा मतलब तय करेगा जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता। तो कितना 4 है, 4 पे कितना डिस्टेंस क्या है? 4 है। 1 यूनिट का बराबर 1250 है, 4 यूनिट के बराबर कितना है? 4 है, 4 इंटू 1250 तो यहाँ से 0 530 कैरी इंटू 12 543 तो 50 ये कितना देगा 5,000 मीटर 5,000 मीटर किलोमीटर में चल पाएंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ क्या दिया कि इफ sec theta and the tan theta is equal to 5 and the theta is not the is equal to 0 and the sec theta हमें पूछ रहा है। तो इससे पहले हम सॉल्व करने से पहले हमें एक फार्मूला मालूम होना चाहिए जो कि है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमें क्या है 10 अगर 10 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। एंड यहाँ हमें पता चल गया, देखिए एक फॉर्म में कैसा फॉर्म बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है जो कि क्या होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी ये फॉर्म होता है। तो हम इसे सेम फॉर्म में क्रिएट करेंगे जो कि हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट, और इज इक्वल टू 1। देन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ से अगर हम यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा का मान 5 बिठा दिया जाए दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 और अगर यहाँ इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह में अगर हम 5 बैठाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5, राइट, यही तो आएगा। देन अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5, राइट। और अगर ये जो 2 है इधर अगर हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यार इधर ये यहाँ से कट जाएगा। तो हमारा सेक थीटा क्या निकल के आ गया, ये 5 है, 5 प्लस 1/5 और इंटू में 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है, इन अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 14, in a circle a 14 centimeters long chord is at the 24 centimeters from the centers of the circles, find the length of the radius of the circles। क्या बोल रहा है कि ये हमारा एक सर्कल है और एक कोड हमारा दिया हुआ है जो कि 14 सेंटीमीटर का है और एक हमारा सर्कल सेंटर में एक पॉइंट है ये, और ये बोल रहा है कितना 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 7 है और इस 7 नहीं 14 है, ये हमारा 14 है। तो एक चीज़ पता है कि जब भी हम सेंटर से अगर परपेंडिकुलर कोड पर खींचते तो हमारे क्या बोलता है, यहाँ दो भागों बराबर बढ़ जाता है और ये 90 डिग्री पर कोण बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर जो कि रेडियस है, तो और दो बराबर भाग बढ़ता है तो हमारा जो ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, बराबर बराबर भागों में बढ़ता है ना। तो एक चीज़ हमें यहाँ देखने में आ रहा है, क्या ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये हमारा 7, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक लेते हैं ये, ठीक है, ये यहाँ से 7 है और ये हमारा 24 है। तो राइट एंगल के अनुसार हम यहाँ से क्या, या फिर ट्रिपलेट हम बैठा देंगे, 7 24 25। हमें क्या पता है कि 3 4 5 और 5 7 12 5 12 13 है ना, 7 24 25, 7 24 25 और 8 15 17 9 40 41 और फिर फिलहाल तो भी इतना जानते हैं, ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 25, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man takes 15 minutes to row मतलब होता है नाव को ले जाना, ठीक है, एंड दिस 16 kilometers down a stream and which is the 25% less than the times he takes to row the center and distance up the streams. How many kilometers can the man row in the hour in a still water? क्या बोल रही, सपोज एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारा ये क्या है, एक स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम मतलब धारा, ठीक है, ये हमारा धारा और धारा का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में, अगर हम यहाँ से ईस्ट और वेस्ट कर दे तो ठीक है, एंड देन क्या बोल रहा है, और इसका समझ लिए कि हमारा वाई किलोमीटर पर घंटा है और एक नाव है हमारा प्यारा सा, क्या बन गया, ठीक है, जो भी है, ये हमारा नाव है, ये भी क्या है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और एक नाव ऐसे बनाते हैं कि ठीक है, और ये इधर डायरेक्शन में, तो सपोज कि जो दोनों जो नाव है दोनों सेम है और इसका जो स्पीड कितना है, स्पीड है हमारा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसका जो स्पीड s1 मान, इसको s1 मान लेते हैं, इसको s2 मान लेते हैं, ठीक। तो हमें क्या पता है कि जब जो नाव है और धारा के साथ चलता है तो हमारा जो स्पीड है क्या जुड़ जाता है x प्लस वाई, है ना, वही जिसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम, जो कि धारा के साथ साथ है ना, धारा के साथ साथ चलता है। और सेम अगर डायरेक्शन, जब नाव का डायरेक्शन धारा के विपरीत हो जाता है तो हमारा क्या, दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना, सफ़ेद चाल जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, तो उसी को क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध, है ना, धारा के
विरुद्ध। इतना पता चल गया। तो अब यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, ऐसे ना, 1 मिनट, इसको हम साइड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो कि हमें बोल के आ रहा है कि 16 किलोमीटर है ना, कोई डिस्टेंस हमारा 16 किलोमीटर है, जैसे कि टाइम ये 16 किलोमीटर है, और स्पीड यहाँ स्पीड हमारा क्या है, ये x प्लस वाई है। दोनों स्ट्रीम दिया हुआ है, दोनों स्ट्रीम का स्पीड, दोनों स्पीड जहाँ होगा दैट मीन्स कि वहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में होगा। तो ये हमारा कितना दिया है, 15 मिनट में टाइम। 15 मिनट में यहाँ देखिए हम किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या सब 60 से, मतलब आवर में चेंज करने के लिए 60 से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट को हम चेंज करेंगे घंटा में, ठीक है। एंड नेक्स्ट दिया है क्या, जब रिटर्न आता है ना, विच इज़ 50% लेस देन द टाइम ही टेक्स टू रो द सेम डिस्टेंस अपर स्ट्रीम। अगर अपर स्ट्रीम आएगा तो 16 सेम हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ हमें टाइम नहीं पता, लेकिन कंपेरिजन यहाँ दिया हुआ है क्या, कि 25% से लेस है। जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, जो इसका टाइम है कितना, 25% लेस। 25% का क्या होता है वैल्यू, 1/4, दैट मीन्स कि लेस, तो तुम्हारा 3/4, मतलब कि इसका 3 मिनट लेता है हमारा टाइम। टाइम जो है सबसे 3:4 है, अगर ये 3 मिनट में लेता है तो ये 4 मिनट में लेगा, है ना, इसका रेशियो सेम है। तो और यहाँ क्या दिया, 15 मिनट लेता है ना, तो डाउन स्ट्रीम हमारा ये है, डाउन स्ट्रीम का टाइम हमारा दिया है कितना, 15 मिनट। तो 15 मिनट तो कितना गुना है, 3×5 = 15, तो ये भी 5 गुना में कितना हो जाएगा, 20। तो ये कितना लेगा, 20 मिनट, मतलब अप स्ट्रीम का टाइम 20 मिनट है। तो यहाँ से हम 20 मिनट लिखेंगे और इसको भी आवर में चेंज करेंगे, तो 20 सेकेंड अब यहाँ से काट देते हैं, 20 सेकेंड 20, और 20 दिया 60, और 15 के 15, और 15 चौका 60। अब यहाँ से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा यहाँ से x प्लस वाई निकल के क्या आ जाएगा, इधर 16 चौका 64, है ना, 64 आ जाएगा। तो हमारा एक्स वाई का 64, और x माइनस वाई के क्या आ जाएगा, 16×3 = 48। तो अब हमें क्या पता चल गया कि देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 64 है, और x माइनस वाई बराबर 64 है। या तो हम ऐसे, जब हमें क्या x जब निकालेंगे, अगर x निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 64 + 48/2, और अगर y का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 64 - 48/2, है ना। लेकिन अभी हमें y का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से भाग करेंगे, 2 से कितना, 32 दूना 64, और 24 दूना 48, है ना। तो कितना हो गया, 32 और 24, 4 2 6 हो गया, 3 2 5 ना 56। तो ये हमारा 56 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, टू डू अ सर्टन वर्क, अजय एंड भारत वर्क ऑन द अल्टरनेटिव डे। कोई काम, कोई यहाँ क्या कि टू डू कुछ काम करने के लिए, सट्टा निश्चित कोई काम करने के लिए अजय और भारत का वर्क ऑन द अल्टरनेटिव डे, ठीक है। एक दिन ये करता है, दूसरे दिन कौन काम करता है, बी, अल्टरनेट डे, है ना। विथ भारत स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। तो यहाँ पहले कौन करता है, हमारा भारत करता है, और सेकंड दिन कौन करता है, अजय। और दोनों मिलकर अजय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन द 32 days। मतलब जो अलोन अजय है कितना लेता है कोई काम को करने के लिए, 32 दिन लेता है ना। और यहाँ से क्या है शुरू में, फिर क्या, इफ़ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन द एग्जैक्टली 8 days। अच्छा, एग्जैक्टली 8 days बोल रहा है, इट मीन्स क्या समझा कि ये अल्टरनेटिव कर रहा है, एक दिन ये अल्टरनेटिव कर रहा है, दैट मीन्स एक दिन, फिर दूसरा दिन ये करेगा, फिर तीसरा दिन ये करेगा, ऐसे ऐसे करते कितना, अगर 8 दिन किया हुआ है एग्जैक्टली, दैट मीन्स कि 4 दिन ये किया होगा और 4 दिन ये किया होगा, है ना। तो यहाँ से क्या, 4 दिन ये किया, और यहाँ एक काम कितना दिन में करता है, 32 दिन में। तो यहाँ से कितना काम किया है, हम भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, मतलब कि जो हमारा 32
32 टोटल 32 दिन में ख़त्म करता है, काम किया है 4 दिन, तो कितना भाग हो गया हमारा, काम कितना करके दिया है, 4 एक 4 और यहाँ से 4 एक 4 4 8 32, मतलब कि जो ये जो है काम कितना किया है 8, टोटल काम 8 है, उसमें से 1 भाग किया है, तो 7 भाग किसने किया था, 7 भाग, अगर ये ने 8 भाग में से 1 भाग किया है तो दैट मीन्स कि शेष काम बी ने किया हुआ, और बी ने कितना भाग बचा है 7, और 7 का भाग फिर क्या बोल रहा है, ये भी 4 दिन है ना, दोनों 4 दिन लिया है, तो 7 ऐसे समझते हैं कि 7 जो भाग है उस 4 दिन में किया, तो 8 क्या हो जाएगा, 7 भाग जो 4 दिन में किया है, तो 8 भाग कितना दिन में करेगा हमारा, 8 चौका 32/7, ये एक काम को इतना दिन में कर लेगा, है ना। कोई काम मान लीजिए है, वो एक के काम को कितना 32/7 दिन में करेगा। तो अब क्या बोल रहा है ना कि देन भारत अलोन कैन फिनिश 7 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क इन द डे, कितना दिन में, डैश डेज। तो जब एक काम को इतना दिन में करता है तो क्या बोल रहा है कि काम को 7 गुना किया जाए, तो काम को जब हम 7 गुना करेंगे दैट मीन्स कि टाइम भी तो 7 गुना लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 दिन अगर जैसे करेंगे तो 7 कर जाएगा, और कितना बच जाएगा हमारा 32, तो 32 दिन में हमारा क्या काम खत्म होने वाला है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि सेक प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 32, देन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए हमें क्या है स्क्वायर में दिया है ना, डाटा सेम है लेकिन ये स्क्वायर में दिया है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या, अगर जैसे स्क्वायर क्या, हमें क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो सेम इसको अगर हम सेक प्लस कोस स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टू सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोस थीटा, है ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 का। अब हमें क्या 32 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, जैसे कि 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, और 32 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1024, और 33 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1089, 1089 होता है, और 34 का क्या हो जाता है 1156, और 35 का क्या हो जाता है 1225। फिलहाल तो अभी इतने जानते हैं, और बाद में भी अगर कहीं ये दिखा तो फिर 40 तक करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से तो हमें क्या हो गया 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हमें क्या पता है कि जब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंड देखिए हमें हमें क्या चाहिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमें ये चाहिए, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, या फिर देखिए, और जो यहाँ सेक थीटा है ना कोस थीटा, तो एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा 1/कोस थीटा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे 2, और सेक थीटा लिखेंगे, और इनटू क्या हो जाएगा 1/सेक में चेंज कर देंगे, है ना, सेक थीटा। तो ये तो कट जाएगा यहाँ, दैट मीन्स कि सिर्फ 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो जब इधर माइनस कर देंगे यहाँ 2, तो कितना हमारा निकल के आएगा 1022, जो कि ये आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एक मिनट, दूसरा तरीका है एक कॉन्सेप्ट क्या मालूम है कि जो एक्स जब x प्लस 1/x बराबर होता है क्या k है, और तब हमें क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2, तो ये होता है, ये हो गया। और दूसरा चीज़ क्या होता है अगर पावर 3 करेंगे तो x प्लस एक्स की पावर 3 और 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है k की पावर 3 माइनस 3k, है ना, ये हो जाता है। लेकिन अभी ये हमें पूछा नहीं है तो बाद में देखेंगे इसको, फिलहाल तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो हमें क्या करना होगा,
स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हमें क्या पता है कि ये इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज कहाँ कर देंगे, 1/sec थीटा में कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1/sec थीटा बराबर 32। अब हमें देखिए यहाँ जो x है प्लस 1/x है, सेम 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 आई मीन क्या बोल सकते हैं उसको, सेम एक जैसा है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या ये हमारा क्या के है, तो के का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से के स्क्वायर कितना, 32 का 1024 हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 1022। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ये बी एंड सी कैन सेपरेटली द कंप्लीट द वर्क इन द 15-20 दिन में, है ना, रिस्पेक्टिवली दे वर्क टुगेदर 4 days। 4 दिन काम किया है। और व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क, ठीक है, व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क। तो भाग पूछ रहा है, उसका भाग कितना बचा हुआ है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क मतलब शेष। तो यहाँ से हम एलसीएम मेथड उपयोग करेंगे। ये दिया है कितना, 12 दिन में, बी दिया है हमारा कितना, 15 दिन में, और सी दिया है कितना, 20 दिन में। एलसीएम कितना होगा, देखिए तीनों को कॉमन कितना, 12 15 20 का कॉमन हो जाएगा 60 हो गया। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ठीक है। और 12 12 25 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो ये हमारा हो गया एफिशिएंट, और ये हमारा हो गया टाइम, ये टाइम एफिशिएंट, ये टोटल वर्क। तो और क्या बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर, ठीक है, दे तीनों काम करते हैं एक साथ 4 दिन। तो 5 एक दिन का एफिशिएंट, एक दिन का एफिशिएंट ये, बी का एफिशिएंट एक दिन का 4 और 3, तो टोटल कितना हो गया, 5 4 9 3 12, ठीक है। 12 और 4 दिन काम किया है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48। हमें टोटल काम कितना था, 60 था, 48 काम किया है ना। तो यहाँ से 12 चौका 48 और 12 25 60, है ना। आई मीन कि 5 टोटल काम, ये हमारा टोटल काम, ठीक है। टोटल काम में से 4 काम कर दिया तो बचा हमारा कितना, 4 कर दिया तो बचा 1, 5 में से 1 भाग बचा हुआ है। तो ये पूछ रहा है। नेक्स्ट, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि आजकल एसएससी ना बहुत ज़्यादा पूछने लग गया है, क्योंकि पहले इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछता था। नॉर्मली पूछता था कि कोई दे देता था एक्स प्लस 1/x बराबर समथिंग, और देन पूछता था कुछ एक्स स्क्वायर समथिंग। लेकिन अब क्या बोल रहा है ना, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा चुका है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ़ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 से हमारा बड़ा है, एंड द एक्स के पावर 4 एंड बाय 1/x के पावर 4 बराबर कितना है, 254 दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। तो हमें क्या देखिए, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, राइट, क्या होता है, x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 इंटू क्या हो जाता है, x के पावर आई मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू, और ये हमारा हो जाता है माइनस x प्लस 1/x, ये हो जाता है। तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है, x के पावर 3 पे जरूरत पड़ने वाला है, x के पावर 2 जरूरत पड़ना, और सेम खुद x के प्लस 1/x चाहिए। तो देखिए थोड़ा बहुत यहाँ अगर बताने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट कैसे कैसे, लाइक अगर जैसे कि x प्लस 1/x बराबर यहाँ अगर के दिया है, तो हमारा x के स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2। ये कहाँ से आता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आएगा, ठीक है। और सेम उसी तरह क्या है कि x के पावर 3 प्लस x के पावर 3 हमारे क्या हो जाएगा, के के पावर 3 माइनस 3 के, है ना, ये हो जाता है। ये तो हो गया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है ना, पहले x के पावर 4 दे दिया, ठीक है। तो हम क्या और एक चीज़, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कि जब अपोजिट जैसे दिया, जैसे हमें दे दिया कि x के पावर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर के दे दिया। यहाँ तो सेम वैसे दिया, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x में चेंज करेंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा √k+2 हो जाएगा, ठीक है। और सेम अगर यहाँ x² प्लस 1/x² दिया तो हमारा x माइनस 1/x क्या हो जाएगा √k-2, राइट। तो हम यहाँ सेम चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ये जो दिया हुआ है तो इसको हम सबसे पहले चेंज करते हैं किसमें, x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा √254+2, यही तो है k, ये हमारा k है, ठीक है। तो हमारे क्या है क्या √k+2, तो √k+2 कर दिए तो हमारी ये कितना कि 256, √256 और ये किसका ये हमारा इसका अगर तो यहाँ 16 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है हमारा 16। देन हमारा क्या, अगर हमें चाहिए अब तो ये क्या क्या ज़रूरत है, देखिए स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें ज़रूरत है x प्लस 1/x। तो सेम क्या करेंगे 1/x और नीचे जाएंगे तो फिर क्या सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 √16+2, ये हमारे क्या हो जाएगा √18 और √18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 बाहर निकल जाएगा और √2 हो जाएगा, बचेगा ना। एंड अब हमें क्या x के पावर 3 चाहिए, तो x के पावर 3 जब हमें x प्लस 1/x निकल गया तो हम x प्लस पावर x³ प्लस 1/x³ तक हम जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से क्या हो जाएगा फिर x के पावर 3 बाय x के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा k3। तो हमारा इसका क्या करेंगे 3√2 q माइनस 3 इंटू 3√2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 से कितना 27 और इंटू 2√2 हो जाएगा माइनस 3 9√2 हो जाएगा। अब यहाँ 27 तो ना कितना 54√2 हो जाएगा माइनस 9√2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 उधर जाएगा 5 45, यहाँ से हमारा निकल के आएगा कितना 45√2 है ना। तो अब हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए यहाँ हम वैल्यू को पुट करते हैं, हमें क्या x प्लस 1/x3 चाहिए तो कितना 45√2 आया इंटू x² प्लस 1/x² कितना आया मेरा 16 आया, तो हम 16 करेंगे 16 इंटू हमें क्या चाहिए ये हो गया और माइनस का कितना चाहिए 3√2 चाहिए, यही ना। तो अब यहाँ से 16 से करेंगे 16 × 80 और कैरी में 8 और 16 चौका 64 और कितना हो जाएगा 72 है ना। तो ये हमारा 72 हो गया और √2 माइनस 3 √2, तो 420 में से जाएगा तो कितना बचेगा 417 √2, सॉरी 717 हो जाएगा ना। तो ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा 20 है शॉपकीपर गेन्स 20% इन द प्लेस ऑफ द 60% लॉस इफ द सेलिंग द प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स इज द इंक्रीज बाय कितना 324 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना, सीपी पूछ रहा है। देखिए कोई सीपी है, ठीक है, ऐसे समझते हैं कोई सीपी है हमारा और सपोज यहाँ से SP1 है जिसमें से कितना 16% लॉस माइनस 16% लॉस में, और फिर क्या है दोबारा सीपी अगर हम करते हैं बढ़ा के तो कितना 20% प्रॉफिट है SP2 सॉरी SP2
ठीक है। और वही क्या बोल रहा है कि जैसे इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर रहा है मतलब डिफरेंट, ठीक है। अगर ये दोनों को डिफरेंट कितना है, देखिए यहाँ 16 है ना, 20%, और यहाँ 20% है, 1 मिनट, और इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 16, तो माइनस माइनस क्या बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 36%। और 36% का वैल्यू हमारा इस डिफरेंस डिफरेंट कितना दिया है, 324 रुपया, राइट। तो हमें क्या सीपी निकालना है, सीपी निकालने के लिए क्या मतलब 100% तक जाना पड़ेगा, ठीक है। 100% तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे, और फिर यहाँ से 9 चौका 36, और फिर 25 9 मतलब 25/9 से गुना करना पड़ेगा। तो 25/9 से यहाँ गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 से देखिए तो कटेगा, और 9 तिया 27 है ना, 27 5 54 9 छक 54, 36 है, 36 गुने 25 है, तो कितना हो जाएगा 25 छक 150, 25 25 छक 150, और 15 कैरी में 15 हो गया, और 25 तिया 75, 75 75 15 कितना 90 ना, 900 हो जाएगा। तो इसी पे हमारा निकल के कितना आ गया, 900। क्वेश्चन नंबर 21, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें क्या पता है कि ये प्लस सॉरी ये क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाता है, ये प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये बी, राइट, ये होता है। तो सेम फॉर्मूला इसमें क्या लगाएंगे, तो हमारा साइन क्यू ये है ना, वाई अल्फा, अगर हम अल्फा मान लेते हैं, ये साइन क्यू अल्फा प्लस प्लस कोस के पावर क्यू कोस क्यू अल्फा, तो क्या हो जाएगा इसका साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन के पावर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, राइट। ये हमारा आ गया। और बटे में क्या है, बटे में दिया हुआ हमारा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए सेम ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, अब यहाँ से देखिए एक और यहाँ से क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिला के 1 होता है। तो हमारा यहाँ से क्या बच जाएगा, बराबर क्या 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, इफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज कितना ट्रायंगल एल एम आर है ना, ये एक्स वाई जेड है, और क्या है एल एम इधर से है ना, इधर से, और ये क्या है इधर से है ना, एंड देन एम प्लस एक्स प्लस पी क्या है, तो हमें तो यहाँ से इस सब की मान निकालना पड़ेगा। देखिए कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स कि जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल होगा, और ये देखिए कॉन्ग्रुएंट किस तरह है, देखिए एक्स वाई ना, एक्स वाई, तो सभी जो एंगल होगा वो बराबर होना चाहिए, और जो साइड है साइड भी बराबर होना चाहिए, है ना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है। तो देखिए यहाँ एक्स वाई है, तो एक्स वाई यहाँ है, ठीक है, उसके बाद एल एम है, तो एल एम इधर से लेना है, दैट मीन्स कि हमारा एक्स वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा एल एम, ठीक है। और सेम क्या है वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा एम आर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा एक्स जेड
एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा आर एल, ठीक है। तो एक्स वाई हमारे कितना दिया हुआ है, एक्स वाई 2m+1 दिया हुआ है, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा LM 5, तो यहाँ से 5 पहला हो गया। तो और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, उसके बाद m बराबर कितना निकल के आ गया 3, m हमारा 3 निकल गया। और सेम पहला, दूसरा क्या है वाई जेड हमारा कहाँ है, वाई वाज 2p+2 है ना, 2p+2 बराबर एम आर कितना है हमारा 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6, और p बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, है ना। और तीसरा क्या है एक्स जेड का हमारा, ये एक्स जेड 7 दिया हुआ है ना, और आर एल कितना है, तो यहाँ से 2x-1 y इज इक्वल टू कितना दिया 7। तो इधर कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा 3। तो यहाँ से अब यहाँ ये हमारा m हो गया, ये p हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया x है ना, x है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 3 और 3 6, 3 3 9, ये आंसर हो जाएगा। प्राइस दिया, क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए बराबर कितना दिया 17, बी बराबर दिया 13, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस एक्स क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। देखिए, अच्छा फॉर्मूला सबसे पहले थोड़ी बहुत सीख लेते हैं। देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ये प्लस बी, है ना, ये हो जाता है। दूसरा है तो एक्स सॉरी ए माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी, ये हो जाता है। या फिर हम सेम ये जो फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यू है, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ से माइनस है और यहाँ माइनस है ना, तो अगर इसमें से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3a² बी, और माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3ab²। तो सेम फार्मूला ये दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा ये क्या दिया हुआ है, ये माइनस बी का होल क्यू, है ना, ये दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि हम ये ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया, ये माइनस बी का होल क्यू है, और जहाँ जहाँ क्या है ये बराबर 17 दिया हुआ है, तो ये बराबर 17, यहाँ से 17, तो 17 माइनस अभी कितना दिया है 13, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, तो 17 माइनस 13 कितना 4, और 4 का कितना हो जाएगा 64, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, है ना। इजी टाइप का था। नेक्स्ट हमारा क्या है बोर्ड मास से सिंप्लीफाई द गिवन्स द एक्सप्रेशंस। देखिए बोर्ड मास हमें क्या पता है, बोर्ड मास मतलब ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है, ब्रैकेट मतलब पहले छोटकी फिर मंजली, ऐसे होता है ना, और देन ये बड़की हो गया, है ना। तो इसके बाद क्या ऑफ देखेंगे, और उसके बाद डी फॉर डिवीजन, आई एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ तो ऑफ लगा हुआ है, तो ब्रैकेट तो कहीं नज़र नहीं है, लेकिन ऑफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑफ का मतलब होता है गुना, है ना। तो 3 दूना 6, और 6 से भी जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑफ के बाद हम डिवीजन कर लेने वाले हैं ना। देखिए
ऑफ के बाद डिवीजन लेंगे तो डिवीजन तो 2 3 और यहाँ से 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 3 18 यहाँ से कितना 3 हमारा आ गया, यहाँ वैल्यू आ गया 3 और देन हमारा क्या है इधर इंटू 5 है ना और प्लस और यहाँ से कितना है फिर यहाँ ऑफ है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 18 दूनी 36 और 36 से फिर क्या हो जाएगा भाग इधर 36 ना 36 से यहाँ से 2 बार में जाएगा और यहाँ से गुने 3 और देन हमारा क्या है फिर यहाँ जाएगा माइनस और यहाँ से कितना 4 है ना 4/8 गुने 2 तो 2 × 4 = 8 मतलब -1 तो हमें क्या हो गया 3 × 5 प्लस यहाँ से हो जाएगा 6 ना 3 दूना 6 और यहाँ से 3 दूना 6 -1 तो यहाँ से क्या 5 × 15 15 और 6 कितना गया 15 6 21 21 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एज से पूछा हुआ द एजेस ऑफ द ज्ञानेंद्र एंड द अरविंद, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ कितना 6:5। यहाँ तो बताया नहीं है कब का है तो हम क्या परसेंटेज मान लेंगे इसका कि हमारा इसका परसेंटेज कितना है। परसेंटेज दिया तो नहीं है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, लेकिन अभी जब दिया नहीं तो हम प्रेजेंट ही मानेंगे ना। प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट हमारा 6:5 है। इफ द सम ऑफ द देयर एजेस इन द एज कितना 55 ईयर्स। देखिए यहाँ रेशियो ये दिया है, रेशियो का ये अगर हमें एडिशन इसका एडिशन बोल रहा है तो इसका एडिशन क्या होगा तो क्या हो जाएगा 6 और 5 है 11 यूनिट है और 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 55। तो यहाँ से कितना गुना है 5 तो 5 है तो इसका कितना हो जाएगा अच्छा यहाँ लिखे ही नहीं है ना G फॉर ज्ञानेंद्र और ये फॉर अरविंद तो 5 है और यहाँ से कितना हो गया 6×5 = 30 हो जाएगा और इधर कितना 5×5 = 25, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना कि देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर द 7 ईयर्स, ठीक है। 7 ईयर्स मतलब आफ्टर 7 ईयर्स दैट मीन्स कि हमें यहाँ 7 ईयर प्लस करना पड़ेगा, इसका भी 7 ईयर्स प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना 37 हो जाएगा 7 और यहाँ से 25 कितना 32 है ना, तो 37:32 हो जाएगा। ये तो इंग्लिश का है। सो दैट वाज फॉर टुडे गाइस, आई होप सभी अच्छे होंगे और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें क्योंकि मैं एक यहाँ न्यू यूट्यूबर हूँ और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ। फ़िलहाल तो अभी थोड़ी मैं खुद तैयारी करता हूँ ना तो अलग अलग टाइमों में टाइम देना आई मीन अलग अलग सब्जेक्ट में मुझे टाइम देना पड़ता है ताकि और वीडियो रिकॉर्ड करना भी बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि माइक नहीं काम कर रहा है, कभी कभी सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि माइक में जो आवाज़ है वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है और मुझे बट बट फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ like and subscribe. Thank you so much for watching my video. Hello.